वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ 5 मुख्तलिफ झड़पों में भारतीय हिमायत याफ्ता 13 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज की सरहदी बाड़ की हिफाजत दरअंदाजी रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। 4 खवारिज पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी को पाक फौज ने नाकाम बना दिया। पाक फौज ने बाढ़ का खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। एक खारिजी दहशतगर्द हलाक हुआ, जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशतगर्दों से तैयार 4 से 5 आईईडीज, बाढ़ काटने का सामान बरामद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करके 13 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। आईएसपीआर का कहना है 6 और 7 मार्च को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक हुए। मन्नू और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने केपी में 13 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा महारत की तारीफ की। कहा फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मुल्की अमन के लिए निहायत अहम हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फोर्सेज मुनज़्ज़म प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म हैं। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। विफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की निगरानी कर रही है। तेल की कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार कर रहे हैं। कतर से एलएनजी सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। विफाकी वज़रा की कराची में वजीर आला सिंध से मुलाकात में ब्रीफिंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है आबनाए हुर्मुज के अलावा रास्तों से तेल सप्लाई यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब, ओमान और यूएई से मुतबादिल ईंधन सप्लाई पर राब्ते जारी हैं। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक जा सकती है और पाकिस्तान का माहाना तेल का दरामदी बिल $600 मिलियन तक बढ़ सकता है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की जरूरत है। कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने बताया IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। ईरान में मजलिस खबरगान नए सुप्रीम कमांडर के नाम पर मुत्तफिक हो गई। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम कमांडर बनाने पर मुत्तफिक है। रुकने मजलिस खबरगान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी का कहना है नए सुप्रीम कमांडर के इंतखाब के हवाले से ज्यादातर अरकान मुत्तफिक हो चुके हैं। कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। 88 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस खबरगान का इजलास आज होगा। इसराइली फोर्सेस का कहना है खामनाई के हर जानशीन पर नजर है। हर उस शख्स का पीछा करेंगे जो खामनाई का जानशीन होगा। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी दूसरे हफ्ते भी जारी है। हमलों में मजीद शिद्दत आ गई है। इसराइल का कहना है ताजा हमलों में फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर और पासदारानी इनकलाब की तंसीबात को निशाना बनाया गया। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। अस्फहान और दीगर शहरों पर ताजा बमबारी में 15 अफराद शहीद हुए। ताजा हमलों में नजफाबाद में 20 अफराद शहीद हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा स्कूल पर हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मिनाब स्कूल पर हमले की जंगी जुर्म के तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस लैब की मुहक्किक सोफिया जोन्स ने कहा गैर कानूनी हमले के जिम्मेदार अफराद को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा तहकीकात में यह भी देखा जाए आया हमला करने वालों को मालूम होना चाहिए था कि वहां स्कूल है जो दोपहर से पहले बच्चों और असातिज़ा से भरा होगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान में स्कूल पर हमले में तालिबात समेत 160 अफराद जाँ बहक हुए थे। आज से ईरान को शदीद हमलों का सामना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के लिए ऐसा सदर चाहते हैं जो इसे जंग की जानिब न ले जाए। जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं होगा जैसा अभी है। नहीं चाहते कुर्द फोर्सेज ईरान में मुदाखलत करें।
ہماری فوجیں عرصے سے تیار ہیں. صدر ٹرمپ کشیدگی چاہتے ہیں تو ان کو وہی ملے گی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ٹرمپ کو انتباہ. ایکس پر لکھا، صدر ٹرمپ نے ایرانی فوج کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا. ایرانی اقدامات میں شدت کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کو جنگ میں دھکیل دیا. یہ اسرائیل کو مقدم رکھنے والوں کی جنگ ہے. ایرانی صدر کی جانب سے تناؤ میں کمی کی کوششیں ٹرمپ کی غلط فہمی سے متاثر ہوئی ہیں. اور چین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران جنگ ختم اور مشرق وسطی میں امن بحال کیا جائے. ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی. چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا ہے فریقین کو دشمنی فوری ختم کر کے مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے. دنیا جنگل کے قانون کی جانب واپس نہیں جا سکتی. اس بحران کا خاتمہ کبھی طاقت سے نہیں ہوگا. ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی عوامی حمایت موجود نہیں. خلیج تعاون کونسل نے بحرین اور کویت پر مسلسل ایرانی حملوں کو خطرناک جارحیت قرار دے دیا. ایرانی حملوں میں خطے کو نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدوی نے کہا ہے کہ ایرانی حملے علاقائی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. حملوں میں اہم سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور چارٹرز کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے. تمام خلیجی ممالک بحرین اور کویت کے ساتھ کھڑے ہیں. سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے سعودی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے. واضح کیا تیل کی تنصیبات پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے. ریاض نے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں. ایسی صورتحال میں امریکی فوج کے استعمال کی اجازت دینے کا امکان بھی زیر غور آ سکتا ہے. ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے جاری ہیں. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس پر میزائل داغے گئے. اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے اب تک 2000 زخمی اسرائیلیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 157 اسرائیلیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی. محکمہ داخلہ پنجاب نے اجتماع، جلوسوں، مظاہروں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اعلامیے کے مطابق پنجاب میں 4 یا اس سے زائد افراد کے عوامی اجتماع پر پابندی عائد ہے. دہشت گردی کے خطرات، امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پابندی لگائی گئی. عوامی مقامات پر بغیر اجازت اجتماع کرنے پر پابندی ہوگی. صوبے میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش اور عوامی مقامات پر استعمال پر پابندی ہوگی. انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حساس اجتماعات دہشت گردی کا ہدف بن سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں ہر گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی کرا دے دی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا بغیر انشورنس اب گاڑی رجسٹر ہوگی، نہ ہی ٹوکن ٹیکس جمع ہوگا. سندھ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد دفعہ H67 کا اضافہ کیا گیا. سندھ انشورنس قانون نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا. وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایکسائز کو قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی. کہا گاڑیوں کی منتقلی کے لیے بھی اب ویلڈ انشورنس پالیسی ہونا لازمی ہے. تھرڈ پارٹی انشورنس کا قانون حادثات کے متاثرہ خاندانوں کے لیے سہارا ثابت ہوگا. سندھ حکومت نے SCCP کے ساتھ مل کر عوامی فلاح کا جدید نظام متعارف کروا دیا. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی عوام کو نئے قانون کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے مہم چلائی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. وزیراعظم شہباز شریف کا دبئی میں میزائل کا ملبہ لگنے سے 2 پاکستانیوں کی موت پر افسوس کا اظہار. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا پاکستانی سفارت مشن دبئی حکام سے رابطے میں ہے. جاں بحق پاکستانیوں کی میتوں کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جاں بحق افراد کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. ایران میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف کی. کہا ایران سے طلباء، سیاح، تاجروں سمیت 850 پاکستانی واپس وطن پہنچے جو بحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ گئے. شہریوں کی واپسی حکام کی بہترین ہم آہنگی کی عکاس ہے. انہوں نے بہترین مہمان نوازی کرنے پر بلوچستان حکومت کا شکریہ ادا کیا.
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं खवातीन को बाइख्तियार बनाने में सबसे पहले पीपल्स पार्टी का नाम आता है। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो खवातीन ने मुल्क चलाकर दिखाया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों में से 8 लाख घर बन चुके जो खवातीन के नाम पर हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज हो विमेन एम्पावरमेंट, पहले उसका जो सिनोनिमस आता है वो आता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो खवातीन ने ये मुल्क चला के दिखाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पीपुल्स पार्टी ने दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का शुरू किया गया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि 21 लाख घर हम बना के देंगे, जिसमें से 8 लाख घर बन भी चुके हैं। टाइटल डीड खवातीन के नाम पे मिलेगी। पीपुल्स पार्टी ने ना सिर्फ रिजर्व सीट, जनरल सीट्स पे खवातीन को जो है वो प्रायोरिटी दी। गर्ल्स कैडेट कॉलेजेस शहीद बेनजीराबाद में, लाड़काना में, ये कोई कम सक्सेस स्टोरी नहीं है। पहली पिंक बसेस सिंध हुकूमत ने शुरू की इस पूरी रीजन की। पिंक स्कूटीज 50 लाख स्कूटर्स भी देंगे। तनकीदें होती रहती हैं, लेकिन वो काम सिंध गवर्नमेंट ने किए जो आज तक किसी और ने नहीं किए। अजीमपुरा इंटरसेक्शन पर फ्लाई ओवर की तामीर का आगाज कर दिया गया। मंसूबा 100 रोज में मुकम्मल होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं वही बल्दिया उस्मा है, वही कानून, वही इख्तियार है। क़यादत पीपी की है, काम होता नजर आ रहा है। पूरा इंटरसेक्शन पर 1 किलोमीटर लंबा नया ब्रिज बनाने का काम का आगाज कर रहे हैं। आज से 100 दिन के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची मुकम्मल करेगी। 1.5 अरब रुपए की लागत से इसके काम का आगाज कर दिया गया है। मुनाफिक कहते हैं पीपल्स पार्टी की कराची में दिलचस्पी नहीं है। वही बल्दिया उज़्मा कराची है, वही कानून है, वही इख्तियार है। क़यादत पीपल्स पार्टी की है। आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इस काम को मुकम्मल करके देंगे। इंशाल्लाह इस साल 70 से 75 अरब रुपए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बल्दिया उज़्मा खर्च करेगी। और सिर्फ ये नहीं है, केडी अलग काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। सिर्फ रेड लाइन का मंसूबा ताखीर का शिकार है, लेकिन 100 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है जो कराची शहर में की जा रही है। छोटी जहन वाले लोग हैं, इनका मकसद काम करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ तनकीद करना है। तो ये तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे। बस आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बाकी तुम क्या रखूंगा इनका। कुछ बात खेल के मैदान से तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत तारीख दोहराने और न्यूजीलैंड नई तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म है। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।